हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ 1 से 10 सितंबर तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहां मैं पोस्ट करती हूँ। तो स्कॉर्पियो, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और लाइकली आउटकम। बाद में हम मोनोलॉजी से देखेंगे आपके लिए क्या मैसेज है, मोनोलॉजी या गाइडेंस क्या है आपके आपके लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। Page of Pentacle with the 7 of Pentacle. Page of Wands with the Queen of Wands. The Star with the 10 of Cups. तो यहाँ आप वेट कर रहे हैं कि अपने यंगर पर्सन से कम्युनिकेशन का, फ्रेंडशिप का, एक बातचीत करने का, कांटेक्ट कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रहे हैं। कोई यंगर पर्सन से आप डील कर रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं। चाहे दोस्ती ही हो जाए या कोई किसी तरह का कम्युनिकेशन, किसी तरह का रिश्ते के लिए आप वेट कर रहे हैं। ये पर्सन थोड़े से इमेच्योर होते हैं क्योंकि ये यंगर साइंस है, थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं। बट आप उनके तरफ से कम्युनिकेशन के लिए ये वेट करें। अभी भी आप होप और विश करेंगे, बने रहेंगे सिचुएशन में कि उनके तरफ से कम्युनिकेशन आपको आए, उनके तरफ से मैसेज आए, इस तरह से है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। तो वेट कर, आपने मेहनत करी है इस रिलेशनशिप में जब करनी थी। अब आपको लगता है इस पे मेहनत नहीं, आपको वेटिंग करने की ज़रूरत है। वेट करेंगे कि कम्युनिकेशन होगी, लेकिन थोड़ा सा डिले के साथ होगा। इस पर्सन के साथ होगी कम्युनिकेशन, लेकिन थोड़ी सी डिले के साथ। यहाँ भी आपको यंगर, यहाँ पे दो सिचुएशंस है। जो पर्सन डील आप बड़ी हो सकती हैं अपनी पर्सन से, मैरिड भी हो सकती हैं, और कोई यंगर पर्सन से डील कर रही है आप। यहाँ पे आपसे यंगर पर्सन है तो काफ़ी अट्रैक्शन है आपको, आप डिज़ायर करते हैं पर्सन को। जो भी है, चाहे अगर आप यंगर पर्सन है तो आप अपने से बड़ी फीमेल से डील कर रही हैं। इन एनी केस द वुमेन इज मतलब बड़ी है आपसे, एंड कुछ केसेस में मैरिड भी हैं। तो यहाँ पे वो वाली रिलेशनशिप है जहाँ पे एक पर्सन अनमैरिड है, दूसरी मैरिड है, और वुमेन जो है बड़ी है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। यहाँ पे अट्रैक्शन, वो काफ़ी अट्रैक्टेड है। भले पर्सन इमेच्योर हो सकते हैं, जो यंगर पर्सन है वो इमेच्योर है, पर काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी डिज़ायर करते हैं आप अभी भी इस पर्सन को। ये काफ़ी इमेच्योर होते हैं, लेकिन फ्लर्टिशियस होते हैं, हैप्पी होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, लाइफ को जीना चाहते हैं, उस तरह की एनर्जीज है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते हैं इस पर्सन के साथ स्कॉर्पियो, ये दिख रही है मुझे। यहाँ एक्वारियस विद ओके। तो यहाँ होप विश कर रहे हैं कि कुछ केसेस में कि आपकी लाइफ पहले जैसे एक हैप्पीनेस आ जाए अपने पर्सन के साथ, वापस से खुशियाँ आए आपके लाइफ में, टुगेदर देखे आप अपना फ्यूचर देखते हैं अपने पर्सन के साथ। इससे रिलेटेड हो सकता है आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कोई उपाय कर रहे हो, या ऊपर वाले से जस्ट एक प्रेयर्स कर रहे हो, स्पिरिचुअल हो रहे हो। ये वाली एनर्जीज है। होप विश करना कि आपका और आपके पर्सन का साथ हमेशा रहे, आप लोग शादी करें, इस तरह से। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, उस केस में आपके मैरिड लाइफ में ऑलरेडी कोई इशू चल रही है, वहाँ पे आप होप कर रहे हो, विश कर रहे हो कि वो ठीक हो जाए। ये सिर्फ मैरिड के लिए है कि वो ठीक हो जाए, सिचुएशन फिर से सही हो जाए, फिर से वो खुशियाँ जो थी पहले वो वापस लौट आए। ये वाली एनर्जीज है ओनली इफ़ यू आर मैरिड। अनमैरिड के लिए है कि मैरिज विश कर रहे हैं, हैप्पी टाइम्स विश कर रहे हैं। और मैरिड के लिए है कि वो वापस से यही वही खुशियाँ चाहते हैं जो पहले थी उनके लाइफ में। एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए।
the Sun with the Justice, the Magician with the Knight of Swords, the Seven of Cups with the Temperance. हैप्पीनेस चाहते हैं पर्सन, खुशियाँ चाहते हैं, इनको लगता है ये हैप्पीनेस डिजर्व करते हैं, जस्टिस चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, सिचुएशन में खुशियाँ ये डिजर्व करती है। फिर चाहे ऊपर वाला न्याय करे या न्यायालय न्याय करे, कुछ केसेस में तो जस्टिस चाहते हैं, हैप्पीनेस। कुछ के लिए मुझे लगता है आपके पर्सन को जस्टिस मिल रही है सिचुएशन में। अगर आपने कुछ गलत किया है तो इनको जस्टिस मिलते हुए दिखेगी सिचुएशन में, जो भी तो ये जस्टिस चाह रहे, अगर तो इनको जस्टिस मिलेगी, चाहे ऊपर वाले करे या अगर मैरिड है तो वहाँ पे या तो तलाक हो सकती है, वो जस्टिस हो सकता है न्यायालय का, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, इस तरह की। तो जो सही पार्टी है उसको जस्टिस मिलेगी, जिसने रॉन्ग किया है उसको जस्टिस नहीं मिलेगी। अगर आप सही हैं, आप मतलब आप सही हैं तो आपके पर्सन को यहाँ जस्टिस मिलेगी कि हो सकता है आप दोनों ही चाहते एक दूसरे को तो साथ आ जाएंगे। अगर यहाँ पे किसी ने एक दूसरे के साथ, जिसने भी धोखा किया, वहाँ जस्टिस मिलते हुए दिखेगी तो न्याय तो मिलेगी। कर्मा की कार्ड है, कर्मा आ रही है, आपके पर्सन को ये पता चलेगा कि आपको कर्मा मिल रही है, चाहे पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव, आपके कर्म के ऊपर है। और इनसे ये खुश होने वाले हैं, चाहे इनके लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है या आपके सेपरेशन होगा, जो भी होगा जस्टिस मिलेगी, इनको न्याय मिलेगी, क्योंकि अगर ये सही है तो कर्मा आ रही है एंड दे हैप्पी होंगे इस एनर्जी से, क्योंकि ये खुशियाँ डिजर्व करते हैं, हैप्पीनेस डिजर्व करते हैं। तो इनको न्याय चाहिए और कुछ को न्याय मिल भी रही है। यहाँ पे दोनों मेजर और काना कार्ड्स है, लियो है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है। लेकिन इसके अलावा मैं बता दूं, दोनों मेजर और काना कार्ड्स हैं तो 12 के 12 राशियों के लिए है ये। यहाँ मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जीज है, कोई कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहा है, एक बार बात हो जाए, एक बार सिर्फ कम्युनिकेशन हो जाए तो कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट हो रहा है। कुछ के लिए यहाँ होगी भी, मैनिफेस्ट करेंगे आप कम्युनिकेशन अपने पर्सन के साथ, आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि एक आखिरी बार बात हो जाए, एक बार चीज़ें क्लियर हो जाए, एक बार चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, ये वाली एनर्जी है। तो मैनिफेस्टेशन है यहाँ पे, मैजिशियन की कार्ड है, ये तो डेफिनेटली चाहते ही हैं एक नई शुरुआत आपके साथ, वर्क पुट इन करना चाहते हैं। मैजिशियन ऊपर वाले तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कोई उपाय या कोई विधि ट्राई कर रहे हैं, या शिद्दत से चाहना भी मैनिफेस्टेशन होती है। तो लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन, एक क्लैरिटी ये कर रहे हैं, एक लास्ट टाइम एक बातचीत करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे, और होगी कुछ के लिए। यहाँ पे एरीज हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। यहाँ आपके पर्सन को पता है कि आपके लाइफ में ढेरों ऑप्शंस है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं। इस बात से ये दुखी है, अपसेट है, पर ये हल्ला तौबा नहीं मचा रहे, ये बैलेंस के साथ पेशेंस, ये उस सिचुएशन को से थोड़ी बहुत हीलिंग भी कर रहे हैं, तकलीफ भी पर हीलिंग एनर्जीज में भी है, बैलेंस पेशेंस है, ऊपर वाले पे छोड़ दिया है, फ्लो के साथ जाने दिया है, बने हुए हैं ये सिचुएशन में। पर अब ये किसी तरह का रश करके एक्शन नहीं लेना चाहते, पर इनको लगता है कि आप काफ़ी लोगों के साथ कैजुअल रिलेशनशिप में हैं, या आपके लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो ये बैलेंस पेशेंस के साथ काम कर रहे हैं, अंदर भले बहुत पेन में है, तकलीफ में है, पर पेशेंस बनाए हुए, फ्लो के साथ जाना चाहते हैं, हीलिंग एनर्जीज में, कुछ के लिए स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, ताकि ये इस जो पेन वाली एनर्जी से दूर हो सके। पर ये बने हुए हैं अभी भी सिचुएशन में। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। चलिए अब देखते हैं लाइकली आउटकम। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन के बीच फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, क्या बात है, फाइव ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ कप्स। तो यहाँ पे अगर आपके पर्सन लव एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे आपका, ये इन एंड आउट एनर्जी है, ये कमिटमेंट वाले नहीं है, तो वहाँ रिकन्सिलिएशन वाली है, वापसी कर रहे हैं रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में ये इन एंड आउट ही है, ये कोई कमिटेड रिलेशनशिप में कभी नहीं थे आप इनके साथ, कभी आते थे कभी चले जाते थे। जो भी इन एंड आउट पर्सन है वो इन कर रहा है, रिकन्सिलिएशन, टुगेदर आने की, चाहे वो फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप पे लेवल की हो। ये पर्सन काफ़ी दिनों से लव एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे सिचुएशन, वो एंट्री कर रहे हैं सडनली।
ये फिर मैं बता दूँ, एक कमिटेड रिलेशनशिप नहीं रहेगी, थोड़े दिनों की हो सकती है, कुछ दिनों की, कुछ हफ्तों की ये भी हो सकती है कुछ, बट इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप। तो इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ जो करते हैं उनकी वापसी हो रही है। 3 ऑफ कप्स रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जीज है, कमिंग टुगेदर वाली। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे भी आपको कम्युनिकेशन मिलेगी। अगर आप कोई एक्स को मिस कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से बातचीत नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, मिस कर रहे हैं, और अगर आप रीच आउट करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे बातचीत आगे बढ़ते हुए। कुछ केसेस में हो सकता है ये आगे फ्यूचर के लिए भी ये ग्रोथ ले, इसके साथ इस रिलेशनशिप में वापस से ग्रोथ हो। तो अगर काफ़ी दिनों से मिस कर रहे थे पर्सन को, 5 ऑफ अकेला फील कर रहे थे, लिस्ट स्पेशली एक्स की एनर्जी है ये यहाँ पे, याद कर रहे थे, मिस कर रहे थे, तो वहाँ पे ग्रोथ हो सकती है, वापस से वर्क किया जा सकता है, एफर्ट किया जा सकता है और ग्रोथ दिख सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लिब्रा और टॉरस हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में आप अपने पर्सन से बड़ी हो सकती है, जो वुमेन है आप पर्सन से बड़ी हो सकती हैं। कुछ केसेस में मेजर एज डिफरेंस वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है, पर ये एक्स की एनर्जीज है, या फिर जिसमें वुमेन बड़ी है अपने पर्सन से, वो वाली, तो वापस से ग्रोथ, वापस से इस रिलेशनशिप में एक चांस और मिल सकता है। जो एक बार खत्म हुआ, एक और चांस मिल सकता है। सो दिस इज इट स्कॉर्पियो, दोनों ही आउटकम अच्छे हैं, वेरी नाइस। चलिए देखते हैं मोनोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस या मैसेज है मोनोलॉजी डेक से स्कॉर्पियो के लिए। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, तो कुछ हलचल हो रही है, तो हलचल हो रही है, मतलब एक्शन होगी कुछ ना कुछ। वैक्सिंग मून, तो वैक्सिंग मून जब होगी, वो जब चंद्रमा अपना आकार बढ़ाएगी, जैसे अंधकार से जो वो धीरे धीरे जब वो आकार बढ़ाती है, उसको वैक्सिंग मून बोलते हैं। तो जब वो बड़ी हो रही होगी, उस समय आप कुछ देखेंगे कि वहाँ पे एनर्जी आगे आगे बढ़ रही है, कुछ हलचल मची है रिलेशनशिप में, टुवर्ड्स फॉरवर्ड मूवमेंट, आगे बढ़ेगी वहाँ पे कुछ चीज़ें। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम वैक्सिंग मून के साथ। तो जब चंद्रमा छोटे से बड़े आकार की होने लगती है, फुल मून के तरफ जा रही होती है, उस समय आप देखेंगे कि हलचल हो रही है, कुछ एनर्जी जो है रिलेशनशिप का आपके और आपके पर्सन के बीच, वहाँ किसी तरह की हलचल शुरू होगी, वहाँ मोमेंटम शुरू होगी। सो दिस इज स्कॉर्पियो, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।